पैन, उसकी हड्डियां मत तोड़ना। हाँ पैन, उसे जिंदा रखना। फाइटर्स, लड़ाई शुरू करो। ठीक है बच्ची, इसे जल्दी खत्म करो। अपनी आंखों से देखने के बाद मैं ये सूचना दे रहा हूं कि मौके को रिंग के बाहर है, वो ठीक हो जाएंगे। मतलब कि पैन जीत गई। तुमने कमाल कर दिया पैन। कमाल कर दिया तुमने। घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। पैन तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंडपा। इसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लगा, शाबाश। थैंक यू। इसका मतलब अगली बारी हमारी है। गुड लक मेरे दोस्त। हाँ शुक्रिया, और मेरे साथ रिंग में उतरने के लिए भी शुक्रिया सर। हमारे दूसरे मैच की भी एक अलग और अनोखी कहानी है। गोकू वर्सेस ऊब। गोकू कई बार मुकाबला करने के लिए टूर्नामेंट में उतर चुके हैं। वो यहाँ पहले एक बच्चे के रूप में आए थे और कई लोगों को धूल चटा दी। मेरा अनुभव कहता है कि गोकू हमारे बेहतरीन प्रतियोगियों में से एक है और वो टूर्नामेंट जीत सकते हैं। हमें घमासान लड़ाई देखने को मिल सकती है मिस्टर सेटन के शिष्य बू और गोकू के बीच। लेकिन गोकू को पहले साबित करना होगा कि अब भी उनमें दम है। ऊब 10 साल का बच्चा है जो साउथ आइलैंड के एक छोटे से गांव से आया है। वो 5 भाइयों में सबसे बड़ा है, इसीलिए परिवार की जिम्मेदारियां इसके ऊपर हैं। इसीलिए पैसों की जरूरत इसे यहाँ ले आई। ओह बेचारा, वो इतनी दूर से यहाँ अपने परिवार के लिए कुछ करने आया और उसे पहले ही राउंड में गोकू का सामना करना पड़ा। शायद ये इस टूर्नामेंट की इकलौती महत्वपूर्ण लड़ाई है। हाँ लगता तो है। क्या आप दोनों कंटेस्टेंट्स तैयार हैं? शुरू करते हैं इस मैच को। हे, ज्यादा घबराओ मत ऊब। अगर तुम इस तरह डरोगे तो कैसे लड़ पाओगे? हाँ सॉरी। हाँ, ये क्या? ये तो बिल्कुल डरा हुआ है। मुझे इसे चिढ़ाना होगा, शायद यही एक तरीका है। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे गांव में इसी तरह के डरपोक होते हैं? उम्मीद करता हूँ कि तुम बेवकूफ नहीं बने वहाँ मेरी मीठी बातें सुन के। सच कहूँ तो वो मेरे परिवार के सामने मैं नाटक कर रहा था। असल में मैं बहुत बुरा हूँ। अब और क्या बोलूँ? हाँ ये सही रहेगा। और तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो। मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा कि तुम अपने घर उल्टे पैर चले जाओगे। तुम तो मेरे सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हारी गांव में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी गांव में बहुत इज्जत है। हाँ? ओह, ये तो तुम्हें लग रहा है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ मारने वाला हूँ। हाँ, तुम्हारे डैड कर क्या रहे हैं? काश वो बोलना बंद करके लड़ना शुरू करें। हाँ मुझे उससे थोड़ा और खेलना होगा और अब मैं तुम्हें धूल में मिटाऊंगा। देखते हैं धूल कौन चटाता है। मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरने वाला। हिम्मत है तो आ जाओ। अब ये हुई ना बात बच्चे। मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम ही हो माजिन बू का दूसरा जन्म। ये लो।
चलो भी, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? चलो उठो। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं हार नहीं सकता। मैंने वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए मैं ये टूर्नामेंट जीतूंगा और वो पैसे भी लाऊंगा। चलो शुरू करें ऊब। तुम हमला नहीं करोगे तो मैं करूंगा। क्या बात है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसकी ताकत बढ़ रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये बच्चा लड़ते लड़ते हर चोट के बाद खुद को और ज्यादा बेहतर बना रहा है। क्या ये सपना है? वो बच्चा कमाल का है। कौन है वो? वो बहुत ताकतवर है। आखिर एक छोटा सा बच्चा गोकू के सामने कैसे टिक सकता है? कहीं ये वही फाइटर तो नहीं जिसके बारे में गोकू बात कर रहा था, जिससे वो मिलने के लिए बेताब था? दिखा दो उसे, छोड़ना मत। आपने देखा? लगता है हमारा गोकू समझ गया। वो बच्चा माजिन बू का दूसरा जन्म है। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं। ये मुकाबला बराबरी का है। ना तो गोकू पीछे हट रहे हैं और ना ही ऊब हार मान रहे हैं। ऊब में कमाल की ताकत है। छोटा होने के बावजूद गोकू को लड्डू की तरह घुमा दिया। ये मुझे चिढ़ाने की सजा। थोड़ा संभल कर ग्रैंडपा। बहुत जोर से गिरा। क्या वो ठीक है? गोकू! वाह! फैंस, क्या गोकू मैच हार गया? क्या बात है? हाँ, थोड़ा दर्द तो हुआ। तो ठीक है, राउंड 2। All right. मैं तुमसे नहीं हारूंगा।
मैंने उनसे वादा किया था, मैंने कहा था मैं जीतूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। ये क्या? जरा देखो तो उसे। ये तो उड़ सकता है। जरा आराम से डैड। माफ करना, मुझे पता होना चाहिए था तुम उड़ नहीं सकते हो। जाहिर सी बात है, तुम अकेले थे, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं होगा। अब तक तुमने जो भी सीखा है अपने दम पर सीखा है ना? और हाँ, तुम्हें उकसाने के लिए भी मैं माफी मांगता हूँ, बुरा मत मानना। मैं तो देखना चाहता था तुम सच में कितने ताकतवर हो। अगर मैं तुम्हें नहीं उकसाता तो तुम पूरा दम नहीं लगाते, लेकिन अब मैं जान गया हूँ तुम उतने ही ताकतवर हो जितना मैंने सोचा था। ऊब, तुम सच में कमाल के हो। लेकिन तुम्हें अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की आदत नहीं है ना? जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हारे सामने ये पहली चुनौती आई है। जरा मुझे सोचने दो। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हारे साथ आकर तुम्हारे गांव में रहूंगा और तुम्हारी ताकत का सही इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। और अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। तो क्या कहते हो? मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या बात है? मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मुझ पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं टूर्नामेंट जीतकर वो पैसे अपने गांव वालों को देना चाहता था। हाँ, चिंता मत करो। अगर सिर्फ पैसों की कमी तुम्हें रोक रही है तो मिस्टर सेटन से कहकर मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। उनके पास काफी है। वो दुनिया के सबसे महान हीरो जो ठहरे। वो ऐसा करेंगे? मैं उन्हें कहूँगा तो वो जरूर करेंगे। वैसे भी ये दुनिया को सुरक्षित रखने की बहुत छोटी कीमत है। कभी मुसीबत आने पर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। जरा एक सेकंड रुको। क्या हुआ डैड? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे इस बच्चे के साथ उसके गांव में जाकर रहना होगा ताकि उसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की मैं उसे ट्रेनिंग दे सकूं। क्या? मुझे नहीं पता उसकी ट्रेनिंग पूरी होने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। आप जा रहे हो सालों के लिए, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। गुड बाय। डैड रुकिए तो। वापस आओ गोकू। आप जा रहे हैं? क्या सच में? ग्रैंडपा, नहीं ग्रैंडपा, आप नहीं जा सकते, मत जाइए। और शांत हो जाओ। आप सच में जा रहे हैं? वो भी अभी इसी वक्त? हाँ बेटा। लेकिन ये गलत है, मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। अब मेरे ग्रैंडपा, आपको मुझे ट्रेनिंग देनी बस चाहिए। बस, रोना बंद करो। मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। मैं बीच बीच में तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। पक्का? हाँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम एक योद्धा हो। ठीक है। शाबाश मेरी प्यारी बच्ची। तुम दोनों भी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देते रहना, प्लीज भूलना मत। जैसे मैंने ऊब को कहा, इस पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम बच्चों पर है। बिल्कुल। मैं भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखूंगी ग्रैंडपा, और खुद को ज्यादा ताकतवर बनाऊंगी ताकि मैं भी दुनिया को बचा सकूं। वाह, ये हुई ना बात। हे वेजिटा, माफ करना इतनी जल्दी जा रहा हूँ। लगता है मैं बेकार में ही तुम्हें इस टूर्नामेंट में घसीट कर लेके आया, है ना? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हम यहाँ अपनी पूरी ताकत कहाँ दिखा पाते हैं। हमारे वार्म अप करने में ही इस पूरे स्टेडियम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सही कहा। अलविदा दोस्त। ठीक है, चलो चलते हैं। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ठीक है। क्या ऐसे? हाँ, ये सही रहेगा। तुम दक्षिण आइलैंड पर रहते हो, है ना? हाँ सर। कस कर पकड़ना, हम वहाँ जल्द पहुँच जाएंगे। ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, तो चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो? इस लड़ाई का क्या होगा? इस टूर्नामेंट का क्या होगा गोकू? ये तो
तो काफी जल्दी हो गया। हाँ, तुम्हारे डैड थोड़े अजीब हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता वो उस बच्चे को ट्रेनिंग देगा। क्या वो उसे जानता भी है? वो फिर से चला गया। अचानक हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? हद हो गई। जब देखो अपनी मनमानी करता है, किसी और की सुनता ही नहीं। क्या तुम उसे खुश नहीं देखना चाहती? मैंने तो सालों से उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। हाँ, शायद आप सही हैं। हाँ, वो चले गए लेकिन क्यों?